चक्र है, क्योंकि विशुद्धि से ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये चक्र जो है, ये जब सशक्त होते हैं तो हम संसार को जीतने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अनाहत की तरफ, तो अनाहत हमें परोपकार की ओर लेके जाता है, हमारे जीवन का उद्देश्य को और विस्तार करता है, हमारे अंदर ये फीलिंग डालता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, कि पूरा जो ब्रह्मांड है ये मेरा ही परिवार है। वासुदेव कुटुंबम की जो भावना है वह अनाहत ही हमारा लेकर आता है। और फिर जब हम अनाहत को पार करते हैं तो हम विशुद्धि चक्र पर पहुंचते हैं। ये हमारा विशुद्धि चक्र कंठ पर है, 16 पेटल ब्लू कलर का आकाश तत्व का बना हुआ ये विशुद्धि चक्र। और जैसा कि इसका नाम है विशुद्धि, विशुद्धि यानी हमारे अंदर शुद्धता लाना, प्योरिटी लाना। तो इस चक्र को हम तभी बैलेंस कर पाते हैं जब हमारे अंदर पूर्णतः शुद्धि आती है, हमारे अंदर ऑनेस्टी आती है, हमारे अंदर ट्रुथफुलनेस आता है, हमारे भाव शुद्ध होते हैं। कार्य तो हम बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि उस कार्य के पीछे हमारा भाव क्या छुपा है। परोपकार करते हैं, लेकिन उस परोपकार के पीछे हमारा भाव क्या छुपा है। हम लोगों को डांटते हैं तो डांटने के पीछे भाव क्या छुपा है। हम कई बार झूठ भी बोलते हैं तो झूठ के पीछे भाव क्या छुपा है। हम कई बार सच भी बोलते हैं तो सच के पीछे भाव क्या छुपा है। कई बार वो सच के पीछे जो भाव होता है वो कटुता भरा होता है कि भाई मैं इसको एक्सपोज कर दूं या कुछ कर दूं तो उसका खराब हो जाए। तो वो सच भी 100 झूठ से भी खराब है, क्योंकि इसमें आपकी भाव जो है दूषित है। और कई बार एक झूठ होता है जो जन कल्याण में मदद कर देता है, तो वो झूठ भी 100 सत्य से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। झूठ तो झूठी है, लेकिन फिर भी वो झूठ के भाव इतने शुद्ध होते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं रहता। तो हम शरीर से, अपने 5 इंद्रियों से क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हम अपने भाव से क्या कर रहे हैं। क्योंकि यूनिट जो करेंसी जो है, उस लोक की जो करेंसी है, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, जो करेंसी है, वो भाव है। इस लोक का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पैसा। जो जितना अमीर है वो उतना पावरफुल है, वो उतना महान है, वो उतना बड़ा है, वो उतनी बड़ी सत्ता उसके हाथ में है। लेकिन वहां पर ये पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर वैल्यू है हमारे भाव का, और वो भाव आता है हमारे विशुद्धि चक्र से। और विशुद्धि चक्र का प्लैनेट है बुध, और बुध ग्रह क्या करता है, बुध ग्रह हमें विजडम देता है। तो जैसे जैसे हमारा विजडम बढ़ेगा हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे अंदर शुद्धता आती जाएगी। हम दोहरी जिंदगी जीना बंद कर देंगे, हम सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। तो इसके ऑर्गन्स क्या क्या हैं यहां पर है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अब आप लोग को सबको अच्छे से आ गया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो बताऊं वो इस तरह से आपके अंतर मन तक उतर जाए कि बाद में इस लेक्चर को वापस रिपीट करने की जरूरत ही नहीं हो, आपको खुद को पता हो कि क्या, कैसा और क्यों है। तो विशुद्धि चक्र यहाँ पर है, तो यहाँ पे जितनी भी ऑर्गन्स हैं सब विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। हमारे थायराइड ग्लैंड, हमारा थ्रोट, हमारा वोकल कॉर्ड, हमारा वॉइस बॉक्स, हमारा फूड पाइप, लैरिंग्स, ये सारी चीजों को हमारा विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। और अगर विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे इश्यूज विद थ्रोट आ जाते हैं, हमारी वॉइस में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे शोल्डर्स में इश्यू होता है, हमारे टीथ में, नोज में, ईयर्स में, हमारा ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन डिजीज्ड हो जाता है। और रोल क्या है विशुद्धि का, जैसा कि मैंने बताया, विशुद्धि का रोल है प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन विथ प्योर इंटेंट। बातें तो हम बहुत करते हैं लेकिन कई बातें दिल को छू जाती है। कई लोग हैं जब कुछ कहते तो बस मन करता है सुनते ही रहें, और उनकी बातें पूरे अंतर मन तक उतर जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनकी बातों में शुद्धता है, उनके भाव बहुत शुद्ध हैं, तो उनकी विशुद्धि बहुत जागृत है, माँ सरस्वती की उन पर कृपा है। तो ये आता है विशुद्धि चक्र से। और जब विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, जब विशुद्धि चक्र बिल्कुल ब्लोन आउट हो जाता है, एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा होती है विशुद्धि में, तब हम लिसनिंग नहीं कर पाते, हम पुअर कम्युनिकेटर्स हो जाते हैं। सिर्फ हम
बातें करते रहते हैं, और बात भी जब हम करते हैं तो हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उन बातों के भाव में कोई कंट्रोल नहीं होता, डिसऑनेस्टी होती है, हम झूठ बोलते हैं, हम ऐसे अपशब्द यूज कर लेते हैं कि सामने वालों को बहुत कठोर लगता है, दुख लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, और हम बहुत जजमेंटल होते हैं। और अगर विशुद्धि चक्र हमारा ब्लॉक्ड हो जाए, उसमें एनर्जी फ्लो बराबर नहीं हो रही हो, तो फिर हम ट्रुथ को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाते, हम अपने अंदर के जो भाव है उसको बराबर से एक एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, हम कोई स्टैंड नहीं ले पाते, हम अपने वैल्यूज पे टिक नहीं पाते, हमारी आवाज जो है बहुत स्टैमर करती है या स्टिफल करती है या होर्स हो जाती है या इतनी हल्की होती है कि किसी को सुना ही नहीं पड़ती। तो ये है प्रॉब्लम विशुद्धि चक्र के इम्बैलेंस होने की। और रिलेशनशिप किसके साथ है विशुद्धि का? विशुद्धि का रिलेशनशिप है आपके स्वयं के साथ, सेल्फ के साथ, क्योंकि भाव का जजमेंट कि हमारे भाव कितने शुद्ध हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही कर सकते हो। कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र तो बनकर बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन उसके बोलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? या आपने किसी को डांट तो दिया, लेकिन उस डांट के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? कि आप उसे झिंझोड़ना चाहते थे, उसे एक मार्ग पर ले जाना चाहते थे, आपके भाव कितने शुद्ध थे, आप उसके ग्रोथ में आप सहायक बनना चाहते थे। तो ये सारी बातें खुद से ही जज हो सकती है, ये दुनिया में और कोई जज नहीं कर पाता। इसलिए विशुद्धि का रिश्ता है आपके खुद के साथ कि आप कैसे अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं। और मंत्र क्या है विशुद्धि का? हम और बीज मंत्र है हमारे स्वर वर्ण के 16 स्वर, अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंग, अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंग, अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंग, अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंग। ये हमारे विशुद्धि के पेटल्स, 16 पेटल्स के बीज मंत्र हैं। और ये हमारे थ्रोट और थायराइड ग्लैंड की पिक्चर्स है। और बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम अपने विशुद्धि चक्र को? सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनर वॉइस के साथ में टच में रहें। कल हमारा मनोमय कोश का सेशन रहेगा जहां हम सबकॉन्शियस के बारे में बातें करेंगे और कैसे सबकॉन्शियस निरंतर आपसे बातें करता रहता है, हम उसे समझेंगे। तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हमेशा हमसे बात करता है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देते हैं तब हम ट्रुथ के समीप आ पाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा अपने उस इनर वॉइस, उस सबकॉन्शियस के टच में रहें और उसके प्रति ट्रुथफुल रहें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज हैव राइट इंटेंट एंड बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट विद सेल्फ एज वेल एज विद अदर्स। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी, हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारा जो परमानेंट घर है वो ये नहीं है, वो है। हम भूल गए हैं, यहाँ आके हॉलीडे पे गए, एक होटल में रहे, होटल बड़ा अच्छा लग गया और हम सोचे वो होटल ही हमारा घर है। भाई ये तो होटल है, थोड़े दिन के लिए आप आए हो, अल्टीमेट घर हमारा वहां है। और वहां की जो करेंसी है, वहां का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो ये पैसा नहीं है, वो ये पावर नहीं है, वो ये सत्ता नहीं है। वहां का जो मेजरमेंट है वो है आपकी सच्चाई, वो है आपके भाव, आपके भाव, आपकी शुद्धता। तो प्लीज 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 मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शुद्धता लेके आए अपने अंदर, शुद्धता लेके आए। जीवन बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगा। जो इंसान जितना शुद्ध होता है उसके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम होते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा सरल रहता है। एक ही मार्ग फॉलो करना। झूठ का मार्ग अनेक होता है, अनेकानेक। ढोंग का मार्ग अनेकानेक होता है, लेकिन सच्चाई का मार्ग सिर्फ एक ही होता है। कोई डाउट ही नहीं। क्लैरिटी ऑफ माइंड इतनी जबरदस्त होती है जो शुद्धता के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मुझे तो एक ही मार्ग पे चलना है। क्लैरिटी क्लैरिटी है, कोई डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम नहीं। आजकल मैं देखती हूँ सब कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि उनके सामने अनेक मार्ग उनको देखते हैं। क्यों अनेक मार्ग दिखते हैं? क्योंकि शुद्धता नहीं है। अलग अलग चीजों को वैल्यू देते हैं, अलग अलग मार्ग खुलते जाते हैं। एक ही को वैल्यू दीजिए, शुद्धता को।
अपने साथ रिश्ता सबसे ज्यादा सुदृढ़ कीजिए। जब आपके सेल्फ के साथ आपका रिश्ता सबसे अच्छा होगा तो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। और ये विशुद्धि से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा द्वार खुलता है मोक्ष मार्ग का, क्योंकि आज्ञा और सहस्रार ये दो हमारे परम चक्र हैं। यहां तक हम संसार में हैं और यहां से जब हम ये नासिका को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ये संगम को जब हम क्रॉस करते, कहते हैं ना कि त्रिवेणी संगम में जब डुबकी मार देते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बेसिकली डुबकी क्या है? वो डुबकी है यहां से ऊपर जाना। तो जब जो कुंडलिनी मार्ग से विशुद्धि को बैलेंस करके आगे बढ़ जाता है और आज्ञा और सहस्रार को टच